ये वही जगह है दोस्तों जहाँ पे राजा देखने में दोस्तों आपको बहुत इजी ये लोकेशन लग रही हो। कोई है? हाँ? कौन है? आवाज किसकी थी? बहुत इजी लग रहा होगा। मेरा दिल जानता है मैं जब ऊपर, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करना, ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि ये चीज मुझे बाप रे ऐसा लगा फिर धक्का दिया मेरे को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोटिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज सबसे पहले बात करते हैं यार, जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत दिनों से मेरे पास में कमेंट आ रहा है कि यार जितेंद्र भैया आपकी कोई वीडियो क्यों नहीं आ रही है, आपको कुछ हो तो नहीं गया, ये ऐसी कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण आपके चैनल के ऊपर कोई वीडियो नहीं आ रही है। तो उसका मैंने एक सबूत दिया था। आज के करीबन 4 या 5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी मैंने। उस लोकेशन के ऊपर मैं और किशन जी जा रहे थे और रास्ते में अचानक एक भूतिया लड़की नज़र आई, जो कि हमारा रास्ता रोक के कम से कम 1 घंटे तक वहीं खड़ी रही। और जब उसका टाइम गुजर गया, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त निकलने के बाद में वो अचानक वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद में हम निकले। इस बात को हमने केवल इत्तेफाक समझा था उस दिन, बहुत नॉर्मल बात ली थी, क्योंकि हम कई बार जाते हैं तो ऐसा हो जाता है रास्ते के अंदर। मगर हमें पता नहीं था कि जो आने वाले दिन है उसके अंदर हमारे साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और मेरी वीडियो नहीं आने का रीज़न वही लड़की है। हम दोनों भाई जब भी कोई लोकेशन विजिट करने जा रहे थे तो अचानक रात की 12, 12:30, कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, रात को 12 बजे के आसपास जो भी टाइम होता था लोकेशन के ऊपर, अचानक वो लड़की हमारा रास्ता रोक के खड़ी हो जाती थी। इस बात का डर होने लगा। और जब मैंने इस बात का पता लगाया कि वो लड़की कौन है, तो वो लड़की वही थी जहाँ पे लास्ट टाइम मेरे साथ में ट्रेजेडी हुई। वो जो लड़की जो माँ और बेटी की आत्मा हमेशा मेरे से मदद मांगती है और अपनी मुक्ति के लिए गुहार लगाती है, वही रीज़न था। और मैं अपने गुरुदेव के पास में गया और मैंने बोला कि गुरुदेव मेरे साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं कहीं पे भी लोकेशन विजिट करने जाता हूँ, पहले ये लड़की सिर्फ मेरे सपने में आती थी, अब ये साक्षात मेरे सामने आके मेरा रास्ता रोक रही है। तो गुरुदेव ने यही बोला कि इस लड़की की तेरे को मदद करनी पड़ेगी, मगर कुछ सुरक्षा के साथ में करनी पड़ेगी। और उसका जो टाइम है वो जब तक नहीं आता, जब तक मैं नहीं बोलता हूँ, वो उस लोकेशन पे तुम्हें जाना नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं कुछ चीज़ें ऐसी दे रहा हूँ, उसके कारण हो सकता है कि तेरी कई तकलीफ़ें ऐसी है जो दूर हो जाए और वो लड़की सामने जो आ रही है वो बंद हो जाए। गुरुदेव ने मुझे कुछ ताबीज़ दिए जो मैं जेब में लेके आया हूँ, और आज इस लोकेशन के ऊपर उसी ताबीज़ के कारण इस लोकेशन के ऊपर बिल्कुल अकेला आया हूँ। तो ये जो बात थी, यही रीज़न था कि मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। अब बात करते हैं दोस्तों आज की लोकेशन की। इस लोकेशन के ऊपर अभी आपने देखा होगा, मैंने एक गाड़ी के ऊपर आपको जर्नी भी दिखाई है। और अभी जस्ट मैं जब इस लोकेशन पर एंटर हुआ था तब मैंने पूरी आपको जर्नी दिखाई थी कि इस लोकेशन के ऊपर मैंने खुद ने अपना कैमरा हैंडल करा है और कैमरा चलाया है। अब बात करते हैं इस लोकेशन की। आज के 1.5 साल पहले इस लोकेशन के ऊपर मेरे भाई के साथ में मैं लोकेशन विजिट करने आया था
और मेरे साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। ये लोकेशन है दोस्तों इतनी ज़्यादा ख़तरनाक कि शायद मैंने इस लोकेशन को बहुत ज़्यादा हल्के में लिया था। लोकेशन आपने थंबनेल में अभी देखी होगी, गुरुकुल, जो कि यहाँ की जो कहानी है दोस्तों वो एक ऐसे शिक्षक की है जो कि राजा महाराजा के टाइम में, वो जो राजा महाराजा के बच्चे हुआ करते थे उनको पढ़ाया लिखाया करता था। और एक दिन पता नहीं कौन से डिप्रेशन में आके उन्हीं जो बच्चे पढ़ने आते थे, जो मंत्री वगैरह थे उनके राज्य के अंदर, जो ऊंचे स्तर के ऊपर सिंहासन पर बैठते थे, उनके सभी बच्चे यहाँ पे उससे शिक्षा लेने के लिए यहाँ पे आते थे। मगर एक दिन अचानक उस शिक्षक के दिमाग के अंदर पता नहीं क्या हुआ ऐसा, और एक तलवार की नोक से उन सब बच्चों के गर्दन काट दी। कहते हैं कि ये घटना होने के बाद में वो जो राजा था उसने तुरंत एक्शन लिया और उस जालिम हैवान शिक्षक को यहीं पे मरवा दिया था। उसके बाद में कहते हैं कि उसकी रूह यहाँ नज़र आती है, वो एक राक्षस का रूप ले चुका है यहाँ पे। और इस बात को मैंने यहाँ पे आज जब मैं आया था यहाँ पे मैंने खुद ने महसूस करा था और अपनी आंखों से देखा था। और शायद मेरी ज़िंदगी के अंदर वो दिन बहुत ज़्यादा बुरा था मेरे लिए। आज इस लोकेशन पे इसलिए आया हूँ दोस्तों क्योंकि मैं ये लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो गंदे कमेंट आ रहे थे कि जितेंद्र अब तू डर गया, अब कोई लोकेशन विजिट नहीं कर सकता। आज इस लोकेशन पे बिल्कुल अकेला आया हूँ और देखना है कि आज भी वो यहाँ पे शैतान मुझे नज़र आता है या नहीं आता है। दोस्तों इस लोकेशन को बिल्कुल अकेला विजिट करूँगा। प्लीज़ वीडियो को छोड़ के नहीं जाए, वीडियो को लाइक कर देना। आपका जो सपोर्ट है उसी के कारण मुझे ताकत मिलती है और इसी सपोर्ट के कारण आज दोबारा हिम्मत करके इस लोकेशन को विजिट करने के लिए आया हूँ। सीधा चलते हैं लोकेशन के ऊपर, टाइम बहुत ज़्यादा हो रखा है। और भाई एक बात है, जो भी मेरी बहन है उनको मेरा ढेर सारा प्यार और जो मेरे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम। और अब मैं लोकेशन विज़िट करने के लिए अकेला जा रहा हूँ, जो कि शायद हो सकता है मेरे लिए ये लोकेशन खतरा भी बन सकती है। ये आप लोगों का प्यार है जो मुझे इस खतरनाक लोकेशन के ऊपर वापस दोबारा खींच के लेके आया है। मेरे साथ में यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुई, अगर आपको किसी को भी मेरे पे भरोसा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उस वीडियो को आप देखो एक बार जाके कि मेरे साथ में यहाँ पे 1.5 साल पहले क्या हुआ था। और आपको शायद हो सकता है कैमरे के अंदर वही लोकेशन नज़र आ रही होगी। पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। कौन है? शायद दोस्तों आपने शायद आवाज़ सुनी या नहीं सुनी, कंफर्म नहीं है। और हो सकता है मेरा बहन भी हो, क्योंकि जब अकेला इंसान आता है तो शायद डर जो होता है वो बहुत डबल हो जाता है। और डरना भी चाहिए। जब ऐसी लोकेशन पे आते हैं ना तो किसी भी चीज़ का भरोसा नहीं होता है। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, ये जो आपको छोटा सा कुछ दिख रहा है यहाँ पे बना हुआ, ये राजा महाराजाओं का उस समय का है। आज भी यहाँ पे आप दीवारों के कलर देख सकते हैं। यहाँ की ज़्यादा मेरे पास में हिस्ट्री मौजूद नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। बस ये कह सकता हूँ, मैं थोड़ा बहुत आपको अंदर जाके दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो चुकी है यहाँ की। कौन है दोस्तों? सामने वही गुरुकुल। पता नहीं अजीब सी आवाज़ आई थी मुझे, नीचे से आई थी मगर ऊपर से नहीं आई थी। कौन है? इस साइड से आई थी। ये वही जगह है दोस्तों जहाँ पे राजा महाराजाओं के बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। और वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा, मगर मैं पहले देखना चाहता हूँ कि मेरे लिए यहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है।
कि बिल्कुल अकेला हूँ। देखने में दोस्तों बहुत आपको बहुत इजी ये लोकेशन लग रही होगी, मगर मेरा दिल जानता है कि उस समय मेरे साथ में यहाँ पे क्या हुआ था। और मुझे ये देखना है कि यहाँ पे वो शैतान मौजूद है या नहीं है। कोई है? कोई है? कोई है? हाँ? कौन है? ये आवाज किसकी थी? कौन है? क्या कोई मौजूद है यहाँ पे? दोपहर में भी दोस्तों यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं होती है आने की। आप यहाँ की कंडीशन देखो, अगर कोई भी इंसान आता है तो ये कंडीशन नहीं रहती है, मगर यहाँ पे कहते हैं कि आज भी वो शैतान मौजूद है। मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे सबसे पहले मुझे खतरा महसूस हुआ था। दोस्तों उस जगह मुझे कुछ दिखा। दोस्तों अभी मैंने कुछ देखा था, वो देखो, ये वही शैतान है। ये आपको देखने में बहुत इजी लग रहा होगा, मेरा दिल जानता है मैं जब ऊपर गया था मेरे साथ में यहाँ क्या हुआ था। ये वही है दोस्तों, वही है। कौन हो तुम? कौन हो? पता नहीं, मेरा वो रहा सामने देखो, सामने देखो। बाप रे दोस्तों, इसकी आंखें देखो एक बार, इसकी आंखें देख सकते हो आप, कितनी खतरनाक। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खतरे का संकेत दे रही है। कौन हो तुम? बाप रे, इसकी आवाज सुनो आप। मैं पास में जाने की कोशिश करता हूँ। बाप रे, देखो मैं पहले भी आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया था। मैं सिर्फ ये चीज़ें मैंने सुनी थी आपके बारे में कि आपने यहाँ पे जो आपके बच्चे थे यहाँ पे, जो आपने उनको पढ़ाया लिखाया था, उनकी गर्दन आपने यहाँ पे काट दी थी। उन बच्चों की क्या गलती थी? और आज भी जो आपकी आत्मा यहाँ पे भटक रही है उसका कारण केवल आप हो। और जो शैतानी रूप आपने लिया है, ये कुछ बोलना चाहता है। इसका हाथ देखो कितना लंबा दोस्तों, इसका हाथ देखो एक बार। मेरा यकीन नहीं है तो इस कैमरे के अंदर देखो एक बार, इसका हाथ देखो एक बार। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बताना चाहता हूँ मुझे। क्या गलती थी उन बच्चों की और क्या गलती थी मेरी? उस दिन मैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए ऊपर आया था। आखिर बोलना क्या चाहते हो तुम? दोस्तों वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो इशारा कर रहा है कुछ। उस दिन आपने मुझे यहाँ पे इंसानों की तरह कुछ बोल के बताया था कि आज भी आप उसी आवाज में मुझसे बात कर सकते हो। मुझे पता है आप मुझे ऊपर बुलाना चाहते हो। दोस्तों एक गारंटी है मेरी, ये मुझे ऊपर बुलाना चाहता है वापस। और मुझे मालूम है अगर मैं ऊपर गया तो शायद यहाँ से जिंदा लौट के नहीं जाऊंगा। कहाँ गया? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? देखो मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो। दोस्तों ये चीज यहाँ पे भटकती रहती है, हमेशा घूमती रहती है। वो आ गया दोस्तों, देखो मैंने कहा था ना ये चीज यहाँ पे घूमती रहती है। मैं पहले भी आया था, अब ये चीज यहीं पे घूम रही थी। देखो आखिर
तुम मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हो? उन बच्चों का क्या कसूर था? वो सिर्फ आपसे शिक्षा लेने के लिए यहाँ पे आते थे। दोस्तों इसकी आवाज सुनाता हूँ आपको, आवाज सुनना, देखो आवाज सुनना। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनो इसकी आवाज। क्या उसी इंसानों की तरह, उसी दिन की तरह आप मुझसे बात कर सकते हो? उस दिन आपने बिल्कुल इंसानों की तरह बात करी थी। दोस्तों सिर्फ आज मेरे थोड़ी बहुत अगर हिम्मत है तो मेरे गुरुदेव की दी हुई ये ताबीज जो मेरी जेब में पड़ी है अभी इस समय, मैं चाहता हूं आप एक बार ओ बाप रे, बाप रे, क्या चाहते हो आखिर तुम? क्या आप मुझसे बात कर सकते हो? क्या आप मुझसे बात कर सकते हो? क्या आप चाहते हो मैं ऊपर आऊं? अगर आप मुझे बुलाना चाहते हो तो अपनी आवाज के अंदर मुझे बोल के बताओ। मुझे पता आप बोल सकते हो। अरे बाप रे, मुझे जाना पड़ेगा एक बार, मैं देखना चाहता हूं इसका रूप। हाँ दोस्तों सुनो, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बहुत धीरे आवाज आ रही है दोस्तों, बहुत धीरे, पता नहीं कैमरे में आएगी नहीं आएगी। पता नहीं यार दोस्तों, मैं एक बार ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरी रक्षा करना। मुझे पता है मेरे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। क्योंकि ये एक श्रापित गुरुकुल है। दोस्तों अपनी जान दांव पे लगा के मैं ऊपर जाने की कोशिश करूंगा। देखो अगर मुझसे कोई भी गलती हो रही है तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है कि आपकी शैतानी आत्मा यहाँ पे मौजूद है, मगर मैं आपको बिल्कुल करीब से देखना चाहता हूँ एक बार। मैं वादा करता हूँ यहाँ से चला जाऊँगा। मुझे कोई हार्म मत पहुँचाना, मेरे पीछे मत आना। क्या करूँ दोस्तों, मुझे ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कमेंट करके बताओ दोस्तों, मुझे ऊपर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मैं बिल्कुल अकेला आया हूँ, मुझे पता नहीं है यहाँ पे मेरे साथ में क्या होगा। हे भगवान, हे मेरे गुरुदेव, मेरी रक्षा करना। मैं ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मुझे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, मैं अगर ऊपर गया तो ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगी। क्योंकि उस दिन भी यही हुआ था, ये पेड़ पे उड़ के चला गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। और वही चीज़ मैं आज कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि ये आंखों के सामने मैं देख सकूं और आपको दिखा सकूं। कैमरे के अंदर काश वो चीज़ रिकॉर्ड कर पाऊँ। आज भगवान से प्रार्थना करना दोस्तों। हे भगवान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतलित बलराम अंजलि पुत्र पवन सतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत की संगी, कांचन वरण विराज सुनिसा कान में कुंडल कुंचित के सा हाथ वज्र और दशा विराजे कांदे मुझ जनों साजे। दोस्तों ऐसा लगा जैसे मैंने हनुमान चालीसा करी, चालू करी, ऐसा लगा धक्का दिया मेरे को किसी ने। मुझे पता है आप नहीं चाहते हो कि मैं ऊपर आऊं, मगर मैं आपसे वादा करता हूं मैं यहां से चला जाऊंगा। बाप रे, वो देखो दोस्तों, वो सामने,
बाप रे, अरे बाप रे। मुझे आपकी ताकत देखनी है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसी पेड़ के ऊपर, बाप रे, ऐसा लगा फिर धक्का दिया मेरे को। दोस्तों आप बुरा मानो चाहे भला मानो, मैं इसका सामना नहीं कर सकता हूँ, मैं इसका सामना नहीं कर सकता हूँ। मुझे अपनी जान प्यारी है। पहले ही मैं बड़ी मुश्किलों से निकला हूँ, वो लड़की मेरा पीछा कर रही है।